हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, वहां पर उसका डिस्कशन करके सॉल्यूशन किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 11th और 12th क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, सो देखिए 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है एक्चुअली ऊपर। साफ साफ नहीं है कि आपको डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव यूं का यूं नज़र आएगा, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके उसमें थोड़े से एडिटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस डेरिवेटिव को देख पाएंगे। तो देखिए, डिनोमिनेटर को मैं क्या करता हूँ, टी मान लेता हूँ। ठीक है, 10³ प्लस 2 टाइम ऑफ 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉरी, 0 क्यों रख रहा हूँ, आई डोंट नो, टी मानना था, है ना। सो अभी देखिए, 10³ का पावर आगे, पावर एक कम, और फिर पावर के अंदर 10x का सीकेंड स्क्वायर x, है ना। और फिर x का dx/dt वो भी संभाल के रखते हैं। फिर 2 कोफिशिएंट है, 10x का सीकेंड स्क्वायर x, फिर से x का dx/dt, 9 का 0। अब दोनों के साथ dx/dt था तो मैंने कॉमन ले लिया, t का 1। अब ये देखिए, इन दोनों में ही सीकेंड स्क्वायर है, इस सीकेंड स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ 3 10² x प्लस 2, और सीकेंड स्क्वायर x जो है वो कॉमन ले लिया, dx यहाँ पर है ही, dt को उधर शिफ्ट कर देते हैं, है ना। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो देखिए, क्या ये एग्जैक्टली न्यूमरेटर जैसा नहीं बन गया, है ना। तो कर गया ना मैच। तो यानी कि अब हम इस i को, ऊपर वाले हिस्से को तो क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। नीचे हमने ब्रैकेट के अंदर वाले को t मान लिया था, उसका स्क्वायर था, ऊपर कुछ नहीं है तो 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन चेंज, नीचे एक पावर कम और उसी से मल्टीप्लाई, है ना, प्लस c। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ t की जगह t की वैल्यू चेंज करनी है। क्या माना था हमने, 10³ x प्लस 2 10x प्लस 9, है ना, और प्लस c है ही। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड करते हैं। क्या है, √10 डिवाइडेड बाय साइन x कोस x। ओके, ठीक है, कुछ सोचते हैं। चलिए मैं कुछ सोचता हूँ, उससे पहले अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा है कि भाई किसको टी मानना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ध्यान नहीं आ रहा है। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही है, कुछ ध्यान आ जाए आ भी जाए, और वरना बहुत टाइम भी लग जाता है। क्या करना चाहिए, देखिए, साइन रूट साइन, नीचे रूट कोस है। या तो एक काम ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट बन जाएगी हमारे पास। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो देखते हैं। देखिए, √10 को भी मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर से डिवाइड किया। साइन एक्स कोस एक्स जो है उसको भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, dx आई। ऊपर तो क्या एडजस्टमेंट हुई कि √10 के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन 1/कोस स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर चेंज हो गया। अब नीचे एक कोस कैंसिल कर दे पावर से, तो sin/कोस क्या बचा, 10x बच गया, है ना। तो अब ये देखिए, नीचे भी 10 है, ऊपर भी 10 है, नीचे की पावर ज़्यादा है, तो ऊपर वाले 10 को काटें तो नीचे हमारे पास हाफ पावर बच गई, और ऊपर सीकेंड स्क्वायर है ही। अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कौन किसका डेरिवेटिव है ना। सो 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x है ही, तो 10x को हमने क्या किया, टी मान लिया,
ये आ गया सेकेंड स्क्वेयर एक्स, एक्स का डी एक्स बाई डी टी, टी का 1, सो सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स डी टी उधर चला गया। सो बदलें आई, यानी कि इस फॉर्मेशन को बदलना है। तो ऊपर वाला हिस्सा तो किस में बदल गया, डी टी में, नीचे वाले को हमने टी माना था, उसकी पावर हाफ है और 1। अब इसमें क्या होगा इंटीग्रेशन, पावर एक कम, साइन चेंज भी हो जाएगा, पावर एक कम भी। मैं ऐसा करता हूँ, इसके आगे का पार्ट इधर कर रहा हूँ, ठीक है, पेज ख़त्म हो गया था और कुछ नहीं था। सो देखिए, एक तो साइन चेंज, ऊपर फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, नीचे एक पावर कम करें तो हाफ में से एक कम करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा, है ना। तो ये बन जाएगा माइनस हाफ, और फिर उसी माइनस हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया प्लस सी। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चला जाएगा, और टी की क्योंकि नेगेटिव पावर है तो इसको हम ऊपर शिफ्ट करें तो वो क्या हो जाएगा, टी की पॉजिटिव पावर हो जाएगी, है ना, प्लस सी। तो फाइनली अब हम यहाँ पर टी की जगह टी की वैल्यू रख दें। सो क्या आ जाएगा, टी किसको माना था भाई, हमने 10x को माना था। सो 10x और उसकी पावर हाफ है तो हाफ को रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री है भाई, कोई एक तरीका नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा तरीके आ सकते हैं। बात है कि हमारे माइंड में किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो हो रहा है, ओके हमें क्या ध्यान आ रहा है एट ए टाइम, उस पर डिपेंड करता है सारा खेल। क्लियर। हो सकता है अभी हम किसी तरीके से कर रहे हैं, एग्ज़ाम में हमें कोई और तरीका ध्यान आ जाए तो वो भी हम फॉलो कर सकते हैं, पर सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो देखिए नीचे a प्लस बी कोस 2x है, और वैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऊपर वाला डेरिवेटिव है किसका, कोस का। तो कोस के साथ जो ये प्लस माइनस में या मल्टीपल में जो नंबर्स हैं उनको भी हमने क्या किया, टी मान लिया। सो अब ये देखिए a का डेरिवेटिव 0, b कोफिशिएंट है, कोस का माइनस साइन 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 और x का dx बाई dt और t का 1। लेकिन इसमें से हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ साइन 2x और dx चाहिए। तो एक तो वो माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, और जो 2b है वो भी शिफ्ट कर दिया, dt भी शिफ्ट कर दिया, है ना। तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, साइन 2x और dx की जगह तो क्या आ गया, -1/2b dt, और नीचे वाले की जगह टी स्क्वेयर और 1। क्लियर। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, एक तो साइन चेंज, नीचे एक पावर कम और प्लस सी, है ना। अब ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो बेसिकली हमारे पास 1/2b और मल्टीप्लाई 1/टी, टी की क्या वैल्यू मानी थी हमने, a प्लस बी कोस 2x और प्लस सी चल ही रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ भाई कौन किसका डेरिवेटिव है। देखिए साइन एक्स कोस एक्स, फिर है ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। देखिए साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो 2 साइन एक्स कोस एक्स आता है, और कोस स्क्वेयर का करते हैं तो इसमें भी 2 साइन एक्स कोस एक्स आता है। मेन क्या है, ऊपर दोनों ही हैं साइन एक्स कोस एक्स मल्टीपल में, तो क्यों ना हम डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स है उसको टी मान लें। चलिए देखते हैं, ए स्क्वेयर तो कोफिशिएंट है, तो साइन स्क्वेयर का करेंगे तो देखो पावर आगे, पावर एक कम, और फिर पावर के अंदर को साइन एक्स का कोस एक्स, है ना, और फिर एक्स का डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब ऐसे ही ये देखिए बी स्क्वेयर, बीच में प्लस में अभी लगा नहीं रहा क्योंकि सॉरी कोस स्क्वेयर था। अब इसका करेंगे तो देखो पावर आगे, पावर एक कम, फिर पावर के अंदर कोस है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो मैंने इस माइनस बाहर ले लिया, और फिर एक्स का डी एक्स बाई डी टी और टी का 1, है ना। अब ये देखिए एक तो साइन एक्स कोस एक्स इसमें भी है, साइन एक्स कोस एक्स इसमें भी है, तो क्यों ना ये साइन एक्स कोस एक्स हम कॉमन ले लें। तो बचेगा क्या, 2a स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर ब्रैकेट में बचेगा, और साइन एक्स कोस एक्स हमने कॉमन ले लिया, डी एक्स यहीं रहने दिया, डी टी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। लेकिन ओवरऑल तो हमें सिर्फ साइन एक्स कोस एक्स और डी एक्स चाहिए, है ना।
तो यही करें, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, और ये जो 1 बाय जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी। दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, 2 भी को मैंने कॉमन ले लिया। तो यानी कि ये जो आई है वो आई अपना कैसा तैयार हो गया, ऊपर वाले की जगह तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और डी टी आ गया। नीचे वाले को हमने टी मान ही लिया था, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये तो कोफिशिएंट है, ये तो साथ चलेगा, 1/t का log ऑफ टी हो गया प्लस सी। अब टी के रिप्लेसमेंट में वापस से टी की वैल्यू रख दें, ऊपर नज़र आ ही रहा है टी क्या है अपना, ये देखिए log ऑफ टी माना था ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर को स्क्वेयर एक्स, है ना, और प्लस सी तो है ही। ये आ गया हमारा 4th पार्ट। क्लियर। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या इसमें किया जा सकता है। अच्छा, ये वाला तो फिर भी आसान लग रहा है मुझे। देखिए, इंटीग्रल 1/sin x इंटू कोस एक्स और dx। देखिए, अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म ऊपर होती तो इस पर 2 sin a cos a वाला जो है ऐसा फॉर्मूला हम लगा सकते थे, लेकिन अभी नीचे है। एक काम करते हैं, हम 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो इससे ये हुआ कि नीचे एक फॉर्मूला बन गया, किसका, sin 2a का, है ना, ये dx हो गया। अब 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के इक्वल होता है, ये भी आ गया। अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, बात यहाँ है। तो कोसिकेंट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ चलिए वो तो बाद में कर देंगे। ये होता है इसका इंटीग्रेशन log ऑफ कोसिकेंट एंगल माइनस कोटेंजेंट सेम एंगल, ठीक है। अब 2x का डेरिवेटिव नीचे और प्लस सी, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस कोटेंजेंट 2x प्लस सी। क्लियर, आसान था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अरे, इसको देखकर कोई फॉर्मूला याद आया आपको, 11th क्लास का फॉर्मूला, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। कमेंट करके बताइए कौन सा फॉर्मूला है। चलिए, एक्चुअली ये साइन का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है। तो यहाँ जो एंगल थे उनका 3 टाइम एंगल हो जाता है, ऊपर तो 1 है। अब फिर से 1/sin क्या होता है, 1/sin तो कोसिकेंट होता है, और अभी अभी तो हम कोसिकेंट का इंटीग्रेशन करके आए हैं। ये देखिए, बस वहाँ पे 2x था, यहाँ पर 3x है, यानी कि क्या आ जाएगा, log ऑफ कोसिकेंट सेम एंगल माइनस कोटेंजेंट सेम एंगल, और फिर डिवाइडेड बाय उस एंगल 3x का डेरिवेटिव, है ना, प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर, ख़त्म। ठीक है, बाई चांस दोनों में सेम बन गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 1/sin x cos x प्लस कोस एक्स। ओके, ये देखिए मिक्स है क्वेश्चन, ये क्या है, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर मैं डिनोमिनेटर को 1 के नीचे अलग कर देता हूँ और प्लस कोस के नीचे अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, 1/sin x इंटू कोस एक्स, क्या ये हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं है, 1/sin x इंटू कोस एक्स। यानी कि जो प्रोसेस आपने यहाँ अप्लाई की थी वे सेम प्रोसेस वहाँ भी लगेगी।
तो दैट मीन्स कि मैं फर्स्ट पार्ट की हेल्प से इसका फ़िलहाल डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, लेकिन जब आप नोटबुक में या टेस्ट में या पेपर में करेंगे तो आपको वो सारे स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं फर्स्ट पार्ट की हेल्प से डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इस हिस्से का। ओके, अब बात आ गई इस हिस्से की। तो आप नोटिस करोगे, देखो साइन कोसेक्स से कोसेक्स कैंसिल, क्या बचा 1/sin, और 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट एक्स और डी एक्स। फिर से देखिए कोसिकेंट का इंटीग्रेशन आ गया है ना, सी लगेगा क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन हम कर चुके थे। तो ये हिस्सा तो सेम, क्योंकि इसके आगे तो अब इंटीग्रेशन का साइन है नहीं, है ना। प्लस फिर से कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, और प्लस सी हमारे पास है ही। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। 1 + tan² / 1 - tan²। अरे ये तो किसी का फॉर्मूला है, किसका है कमेंट करके बताइए फटाफट जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। tan²x 1 - tan²x। देखिए अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ आ सकता है ना ये, तो ये जो हिस्सा है ये एक्चुअल में क्या बन गया, आप नोटिस करोगे कि ये एक्चुअली कोस का डबल एंगल फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ x है तो यहाँ 2x हो गया, और 1/cos क्या होता है, 1/cos सीकेंट होता है ना। और अब सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट एक्स यानी कि सेम एंगल प्लस टेंजेंट सेम एंगल। हालांकि इनके दो दो फॉर्मूले होते हैं, ऊपर वो कोसिकेंट वाले में भी और इसमें भी। जैसे कोसिकेंट एक्स का एक और फॉर्मूला होता है क्या, log ऑफ टेंजेंट हाफ एंगल, यहाँ x है तो x/2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सीकेंट का एक और फॉर्मूला होता है, मैं और में लिख देता हूँ, ये वाला इसी के बाद वाला स्टेप है क्या, इसका भी हमारे पास बनता है log ऑफ, ये बनता है टेंजेंट π/4 प्लस यहाँ जितना एंगल है उसका हाफ एंगल यानी कि x प्लस c। ठीक है, ये बनता है हमारे पास फॉर्मूला। लेकिन फ़िलहाल डिवाइड में अच्छा एक चीज़ तो रह ही गई यहाँ डिवाइड में, क्या एंगल x के अलावा कुछ है ना, तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड में 2 भी तो आएगा, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी 2 रह गया। क्लियर, तो आप इनमें से कोई भी आंसर दे सकते हैं, दोनों ही आंसर क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल है फिफ्थ है 1/√1 - cos 2x। ओके, फिफ्थ 1/√1 - cos 2x। अच्छा cos 2x, देखिए 1 - cos 2x का तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 - cos 2x होता है 2 sin² इस एंगल का हाफ एंगल, 2x का हाफ x। तो अब देखिए 1/√2 इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसको तो बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये साइन स्क्वेयर रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा, सिर्फ साइन नहीं बन जाएगा, और ऊपर तो 1 है ही। अब फिर से जाना पहचाना स्ट्रक्चर जो है आ गया ना, 1/sin क्या होता है, 1/sin कोसिकेंट होता है ना, dx। और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन अभी अभी हम करके आए हैं, कितनी बार कर चुके हैं, आई थिंक इस क्वेश्चन में हम 4th टाइम कर रहे हैं, ये 4th या 5th टाइम। 1/कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। क्लियर, चलिए 6th पार्ट, चलिए नीचे ही कर लेते हैं इधर। 6th पार्ट क्या है, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ये तो। 1 + 2 tan x ब्रैकेट में है सीकेंट x प्लस tan x और dx। ओके, क्या किया जा सकता है, एक बार या तो ब्रैकेट अंदर के अंदर खोल के देखे तो ये बन जाएगा 2 tan²
टू टेन एक्स सीकेंट एक्स प्लस 1, क्या आइडेंटिटी बनेगी कोई? ए स्क्वेयर नहीं, ए स्क्वेयर भी पॉसिबल नहीं है, साइन स्क्वेयर। चलिए एक बार ब्रैकेट तो ओपन करते हैं। अभी एक्चुअली कोई आइडिया लग नहीं रहा कि इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 10 सीकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सीकेंट एक्स इंटू 10x है ना, और फिर 2 10x को 10x से करेंगे तो 2 10 स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब या तो ये करते हैं एक काम, जैसे या तो 1 को चेंज कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वेयर माइनस 10 स्क्वेयर है ना। चलिए ऐसा ही कर लेते हैं, 1 को हम लिख लेते हैं सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, और बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम। ठीक है, कहीं कोई चेंजेस नहीं बाकी जगह। सो 2 10 स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब इससे ये हुआ, ये देखिए सीकेंड स्क्वेयर तो एज इट इज़ रह गया। ठीक है, माइनस 10 स्क्वेयर और प्लस 2 10 स्क्वेयर, कितने 10 स्क्वेयर रह जाएंगे? प्लस का 1 10 स्क्वेयर रह जाएगा। चलिए देखिए बन गई बात, और हमारे पास क्या बच गया? 2 सीकेंट इंटू 10x है ना। अब ये देखिए ये है हमारा a स्क्वेयर, ये है प्लस बी स्क्वेयर, और ये है देखिए प्लस 2ab। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी बन गई। अब स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, है ना। मैं इंटीग्रल का साइन लगाना भूल गया था, वो लगा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा मेन स्ट्रक्चर क्या बच गया? सिर्फ सीकेंट एक्स प्लस 10x एंड dx है ना। अब देखिए सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी किया था हमने ऊपर, लॉग ऑफ सीकेंट एंगल प्लस टेंजेंट सेम एंगल, और एंगल x है तो x का डेरिवेटिव नीचे 1 ही रहेगा। अब 10x का डेरिवेटिव इसका होता है लॉग ऑफ सीकेंट x और प्लस c, ये तो आना ही है ना। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट। चलिए अरे और भी है 7th पार्ट। कितने पार्ट हैं? अच्छा बस इतना ही है, 8 पार्ट थे इसके। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा, क्या किया जा सकता है इसमें? ये ऊपर तो साइन 2x है, एंगल सबके अलग अलग है। यहाँ 5x है और यहाँ 3x है। भाई क्या कर सकते हैं ऐसा? चलिए देखिए अब एक नई चीज़ आएगी आपके लिए, वो फर्स्ट टाइम हो सकती है अब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के थ्रू, अब फिर से आप कुछ नया सीखेंगे। नीचे देखिए हमारे पास 5x और 3x है। ठीक है, तो ऊपर कोई ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं कि ऊपर 2x की जगह है ना 5x और 3x आ जाए। तो क्या कर सकते हैं? देखिए क्या हम 2x को ऐसा लिख सकते हैं 5x माइनस 3x, वो 2x ही तो होता है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का, क्या होता है? साइन a मल्टीप्लाई कोस b, फिर बीच में माइनस है तो माइनस कोस a मल्टीप्लाई साइन b, ये होता है। ठीक है, और नीचे फ़िलहाल सेम है, नीचे तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं रहे। अब नीचे एक ही क्वांटिटी है और ऊपर दो अलग अलग टर्म है ना, माइनस के इधर और माइनस के इधर। तो नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली दोनों टर्म्स को सेटिस्फाई करेगी, सॉरी डिवाइड करेगी। तो हमने क्या किया, नीचे वाली क्वांटिटी को पहले साइन 5x और कोस 3x के नीचे रख दिया dx, और फिर दूसरे वाले टर्म के नीचे रख दिया कोस 5x मल्टीप्लाई साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 5x मल्टीप्लाई साइन 3x एंड dx, सेपरेट कर दिया मतलब हमने। तो इससे ये हुआ, देखिए इधर तो ये कैंसिल और इधर ये कैंसिल। तो अभी देखिए कोस 3x अपॉन साइन 3x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोटेंजेंट 3x dx, और ऐसे ही यहाँ पे कोस 5x अपॉन साइन 5x ये हो जाएगा
कोटेंजेंट 5x एंड dx। अब कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन, ठीक है, विद सेम एंगल। लेकिन एंगल अब x के अलावा कुछ है तो 3x का डेरिवेटिव 3 नीचे, फिर माइनस, फिर से कोट का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन विद सेम एंगल, और फिर एंगल 5x का डेरिवेटिव 5 और प्लस c, यहाँ नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारा 7th पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8th पार्ट। क्या है? कुछ कोस था, ध्यान नहीं है अभी, चलिए देखते हैं। कोस ए माइनस कोस बी, नीचे साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स, नीचे साइन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। अच्छा देखिए यहाँ पर तो हमारे पास कोस ए माइनस कोस बी और साइन ए प्लस साइन बी की जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो लग जाएंगी। देखिए अप्लाई करते हैं, क्या होती हैं? कोस सी माइनस कोस डी, ये होता है 2 साइन सी, मैं मतलब फॉर्मूला बोल रहा हूँ, और सी मैं ए एक्स को और डी बी एक्स को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला हम ऐसा ही कुछ 11th क्लास में लेकर चलते थे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखिए 2 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स का हाफ, ये इसका एंगल हो गया। फिर मल्टीप्लाई में साइन ही आता है उसमें, तो साइन अब उल्टा हो जाता है बी एक्स माइनस ए एक्स का हाफ, ये इसका एंगल है और ये इस वाले साइन का एंगल है। क्लियर? नीचे साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, ये साइन का एंगल हो गया। और यहाँ तक कोस सी माइनस डी सी एक्स माइनस डी एक्स, मतलब ये आ गया बाय 2, और इंटीग्रेशन चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने 11th क्लास के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन थे उनको प्रोडक्ट में बदलने वाले फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं। उससे 2 से 2 तो आपस में कैंसिल हो गया। अब ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो भी तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स इनको भी आपस में कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अब जो बचा उसमें ये एंगल मैच नहीं कर रहे। ऊपर वाले में ए एक्स नेगेटिव बी एक्स पॉजिटिव है, जबकि इसमें ए एक्स पॉजिटिव और बी एक्स नेगेटिव है। तो ऐसा करते हैं, या तो हम साइन में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। साइन क्या करता है? नेगेटिव एंगल को बाहर डाल सकता है, तो ऐसा ही कर लेते हैं। माइनस हमने ले लिया बाहर, तो इससे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ए एक्स पॉजिटिव बन जाएगा और बी एक्स नेगेटिव, और डिवाइडेड में 2 है ही। और ऐसे ही नीचे तो फिलहाल हमें कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो एग्जैक्ट पहले से ही ए एक्स माइनस बी एक्स है। अब देखिए एंगल भी सेम है, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है? ये हो जाता है 10, है ना। आप चाहें तो इसमें ये कर सकते हैं कि इन दोनों में x है तो x कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है वो इसका एंगल है। क्लियर? अब टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेकेंट विद सेम एंगल, और एंगल हमारे पास ये प्लस c। लेकिन फिर डिवाइड किससे होगा? डिवाइड होगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा इस एंगल के डेरिवेटिव से। तो इसमें से इसका डेरिवेटिव करें तो a माइनस बी बाई 2 ही आएगा, है ना। तो इसको बस थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं, तो ये हम ऐसे इसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो माइनस है वो माइनस भी लगा दिया, तो जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सेकेंट a माइनस बी एक्स बाई 2, क्लियर, प्लस c। तो ये था भाई हमारा 8th पार्ट ऑफ द 12th क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा 11th और 12th क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।